आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम लोग जानते हैं जो हाथरस में लड़की के साथ बलात्कार हुआ है वो इस समय चर्चा में बना हुआ है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस पे जम के राजनीति भी कर रही हैं। लोग जो हैं, संस्थाएं जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से होगा क्या? जो ये बलात्कार है और उसके बाद जो हत्या हुई है, इसमें मैं हत्या ही कहूँगा क्योंकि बलात्कार के बाद मृत्यु हुई है अस्पताल में, दिल्ली सफदरजंग में। लेकिन ये मृत्यु नहीं, ये हत्या है। और तमाम चीज़ें जो हमें सामने देखने को मिलती हैं। 14 सितंबर को ये घटना घटित हुई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक लड़की का बलात्कार होता है, जिसके बाद उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी तक में काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं और तमाम उसके साथ उत्पीड़न किया गया है। बलात्कार की शिकायत कई दिन तक पुलिस दर्ज नहीं करती है। ऐसा क्यों किया पुलिस ने? अक्सर जो है देखा गया है उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पे जो पुलिस है वो अपने ही रुआब में रहती है, जनता को कुछ नहीं समझती है, सिर्फ शोषण करना आता है उत्तर प्रदेश की पुलिस को। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि तमाम ऐसी चीज़ें, ये तो खैर बहुत गंभीर मामला है, लेकिन दिन प्रतिदिन में जो भी हमारे पास शिकायतें आती हैं, कंप्लेंट आती हैं, उसमें तमाम ये चीज़ें देखी जाती हैं कि पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार होता है, अभद्रता की जाती है, जनता के साथ शोषण किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें सामने देखने को मिलती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। वहीं जो पीड़ित जो ये लड़की है, इसके परिवार के साथ भी दुर्व्यवहार पुलिस द्वारा किया गया, ठीक तरह से बात नहीं की गई, अभद्रता की गई उस परिवार के साथ, जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ उसके परिवार के साथ। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बलात्कार के बाद जो है लड़की की जो रीढ़ की हड्डी है वो कहा जा रहा है टूट गई है, या फिर जो डॉक्टरों का कहना है वो है कि उसका बहुत क्षति पहुंची है उसको। तो हत्या के बाद शव को परिवार को नहीं दिया गया। पुलिस ने रातों रात शव को जो है वो अंतिम संस्कार शव का कर दिया। ऐसी क्या, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रश्न खड़े होते हैं कि परिवार के पास शव क्यों नहीं दिया गया। पुलिस ने रात में, जबकि रात में अंतिम संस्कार नहीं किए जाते हैं रीति रिवाज के तहत, हिंदू रीति रिवाज के तहत, तो ऐसी क्या आपदा आ गई थी कि रातों रात में 2:30 बजे उस लड़की का जो शव था उसका अंतिम संस्कार किया गया है। यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है। और जो उसके परिजन थे, जो माँ थे, बाप थे, भाई था, वो उस समय मौजूद क्यों नहीं थे? कई वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें आप देखेंगे कि पुलिस खड़ी हुई है और पीछे शव का जो है अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कई वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें जिसकी मृत्यु हुई है लड़की की, उसकी भाभी जो सरकारी व्हीकल है उसकी गाड़ी के पीछे भाग रही है। तो तमाम इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकारी और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इस बात को मान नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परिजन जो थे वो मौजूद थे वहाँ पे। लेकिन वहीं जो मृतका है उसके माँ बाप और भाई का कहना है कि, भाई का तो यहाँ तक कहना है, एनडीटीवी की रिपोर्ट में कहा है, जब एनडीटीवी ने बात की है, भाई का कहना है कि मुझे नहीं पता कि जिसका अंतिम संस्कार हुआ है वो मेरी बहन थी भी या नहीं, क्योंकि हमें दिखाया ही नहीं गया, हमें नहीं पता है। उसके बाद अगर आप देखें, कई चीज़ों पे गौर करने वाली बात है। हत्या के बाद शव परिवार को नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, इस घटना के बाद जब ये जो लड़की है ये 29 तारीख को सितंबर में सफदरजंग दिल्ली अस्पताल में इसकी मृत्यु हुई है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का एक ट्वीट आया। ट्वीट में कुछ ये नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा ट्वीट में कि प्रधानमंत्री जो हैं देश के, नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा ये कहा गया है जिन्होंने भी ये अपराध किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। वहीं जो आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कई घोषणा भी कर दी है कि 25 लाख रुपए कैश, एक घर और एक सरकारी नौकरी और
एक कमेटी का गठन किया जाएगा और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन क्या हम इस चीज़ का वेट करते हैं, क्या इंतज़ार होता है कि इस तरह की चीज़ें जब घटित होंगी तो हम कुछ करेंगे? ये अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं है और आने वाले समय में भी ये पहले भी होता रहा है और हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि जब तक कोई सख्त कानून नहीं बनेगा और जब तक कानून से खेलने वाले लोग मौजूद हैं तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। और इस समय जो है जबकि कई जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने इसका जो है वो काफ़ी विरोध किया है, सड़कों भी आए हैं। दिल्ली में जो उत्तर प्रदेश भवन है उसका भी घेराव किया है। तो तमाम चीज़ें ये पहले भी हुई हैं, ये एक राजनीति वाला जो है वो भाग आ गया। लेकिन प्रशासन को ऐसे जो फैसले लिए हैं प्रशासन ने, वो क्यों लिए हैं, ये बड़ा संदिग्ध प्रतीत हो रहा है कि किसके दबाव में ये फैसले लिए जा रहे थे। और मीडिया को भी बहुत परे रखा गया था, मीडिया को भी इजाज़त नहीं थी और किसी तरह की कोई पुष्टिकरण स्पष्टीकरण मीडिया को भी नहीं दिया गया प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। जो पीड़ित के घर वाले हैं वो ज़बरदस्ती उनसे कहा जा रहा था कि घर पे पुलिस आई कि आप अंतिम संस्कार के लिए चलिए, क्योंकि घर वालों का ये कहना था कि रात में अंतिम संस्कार नहीं होता और हम पूरे रीति रिवाज के साथ सारे रिश्तेदारों को बुला के अंतिम संस्कार करेंगे। बावजूद इसके पुलिस ने और प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी और अपने तरह से जो उनको करना था वो करा। एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें होनी चाहिए थी, और एक आप ये देखिए, एक आज़ाद देश के अंदर एक लोकतंत्र है, देश आज़ाद है, बावजूद इसके जीते जी तो आप देख ही रहे हैं इंसान की क्या हालत हो चुकी है और किस तरह का जो जंगल राज एक तरह से कहा जाए वो कायम हो गया है। किसी को भय नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। और वहीं पे अगर बात की जाए आपकी कानून व्यवस्था की, तो वो भी पूरी तरह चरमराई हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। बड़ी बड़ी बातें तो योगी साहब ने बहुत की हैं, लेकिन जो धरातल पे उसकी कहा जाए कि जो धरातल पे वो उसकी वास्तविकता है वो कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े करती है। और ये तमाम जो हुआ है इस बच्ची के साथ हाथरस में, ये 29 तारीख को इसकी मृत्यु हुई, 30 तारीख को ये बवाल हुआ, सारा प्रोटेस्ट दुनिया भर के आप देखेंगे हुए हैं। वहीं फिर एक दलित के साथ ये हुआ था, जिसके बाद दलित समाज काफ़ी उखड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश में ही जिसके बाद एक और बलात्कार और हत्या की वारदात सामने आ रही है, उस पर भी अब राजनीति गर्म हो रही है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो ये बलात्कार की जो घटना घटित होती है उसके बाद क्या ये रुकेगी और ये कैसे रुकेगी? जब तक कोई कड़ा इसमें कानून नहीं बनेगा, जब तक कोई कड़ा प्रावधान नहीं बनेगा। वैसे पोस्को एक्ट और तमाम कानून बने हैं, लेकिन कानून के जो रखवाले हैं और जो खेलने वाले हैं, क्योंकि कानून सभी को हक देता है अपना बचाव करने का। तो जैसे निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड में जो दोषी थे उनको 8 साल लग गए इसकी सज़ा पाते पाते। तो इस तरह का जो ढीला और लचीला कानून हमारे देश के अंदर है, कुछ चीज़ों के अंदर कानून में बदलाव की आवश्यकता है। जैसे बलात्कार एक जघन्य अपराध है, बलात्कार, हत्या, इस तरह की चीज़ों में जो कानून है उसको सख्त होना पड़ेगा और अपना जो एक्ट हैं और जो तरीके हैं उनको बदलना पड़ेगा। क्योंकि तमाम हमने ये चीज़ें देखी हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर जो इस समय सरकार की तानाशाही चल रही है, उसको देखते हुए तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कुछ भी बदलाव उत्तर प्रदेश में हो सकता है। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 15 दिन तक कोई संज्ञान नहीं लेते इस बात पे, जब मीडिया तूल पकड़ती है इस चीज़ पे और जब ये चीज़ बहुत हाईलाइट होती है, तब जाके उनका ट्वीट आता है और ये घोषणा करते हैं। तमाम चीज़ें ये पहले भी कई घोषणा कर चुके हैं, लेकिन आज से 6 महीने साल भर बाद ये देखने वाली बात होगी कि उस परिवार को कोई सहायता मिलती है या नहीं मिलती है। आपकी क्या है राय, हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।